श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। त्रैलोक्यराज्यमाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददो। श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोल सोमेश्वर भगवान की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। श्री अष्टादश महापुराण की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम परात्पर परम कृपालु परम दयालु भगवान सोमेश्वर के चरणों में वंदन। आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन। पूज्य श्री पर्वतगिरि महाराज जी के चरणों में वंदन। जिनकी सन्निधि में और जिनकी कृपा से, जिनके पुरुषार्थ से यहाँ पर हम सभी लोग पुराणों के दर्शन और पुराणों का वाचन कर रहे हैं। ये पूज्य महाराज श्री का ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ रूपी जो वृक्ष है, ये जो महायज्ञ हो रहे हैं, ये यज्ञ हो रहे हैं, ये पूज्य महाराज श्री के पुरुषार्थ रूपी वृक्ष के ही फल हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार वंदन। प्रधान व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदन। जिनकी कृपा प्रसादी से मुझ मतिमंद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर पुराणों के दर्शन, विद्वानों से आशीर्वाद लेने का जो सौभाग्य मिला है, ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है। पूज्य गुरुदेव कृपा निधि, ज्ञान निधि, आपके चरणों में बारंबार वंदन, कोटि कोटि वंदन। शक्तिपीठ पर विराजमान पूज्य उनियाल जी के चरणों में वंदन। आप ज्ञान के भंडार एवं शील निधि, शील स्वभाव के आप समुद्र हैं, इसलिए आप शील निधि। हम तो यही कहेंगे, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। ऐसे आचार्य श्री के चरणों में वंदन। सभी पीठस्थ विराजमान समस्त पुराण वेता विद्वानों को मेरा वंदन। मंडपाचार्यों एवं संगीताचार्यों को मेरा वंदन। परम श्रद्धेय
श्रोतागणों के हृदय में विराजमान आशुतोष भगवान के चरणों में वंदन करते हुए इस पावन धरा को वंदन करता हूं। जिस पावन धरा पर ऐसा महायज्ञ चल रहा है, ऐसी पावन धरा के दर्शन करने के लिए देवता लोग भी आते हैं और मंडपाचार्य जी जब देवताओं का आवाहन करते हैं तो देवता लोग सर्वप्रथम आकर के इस पावन धरा की, जिस भी पावन धरा पर ऐसे महायज्ञ होते हैं, उस पावन धरा की पावन रस को अपने माथे पर लगा करके कृतकृत्य होते हैं। और जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती है, जिस नगर में भगवान की कथा नहीं होती है, कहा गया है न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेषु मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम् सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम् न यत्र यज्ञेषु मखा महोत्सवाः। जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, वो चाहे वैकुंठ ही क्यों न हो, वो वैकुंठ भी रहने योग्य नहीं है। न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेषु मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। जिस स्थान पर महोत्सव नहीं होते हैं, जिस स्थान पर भगवान का भजन नहीं होता है, जिस स्थान पर देवता लोग हव्य ग्रहण नहीं करते हैं, जिस स्थान पर पितृदेवता कव्य ग्रहण नहीं करते हैं, जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती है, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। सुराणाम ईशः इति सुरेशः। यदि इंद्र का लोक ही क्यों न हो, यदि इंद्र के लोक में भी भगवान की कथा हमें प्राप्त नहीं होती है, तो इंद्र का लोक भी रहने योग्य नहीं है, वो इंद्र का लोक भी सेवनीय नहीं है। सेवनीय और रहने योग्य तो ऐसे ही नगर हैं जिन नगरों में भगवान की दिव्य कथाएं होती रहती हैं। भगवान की कथा पावन करने वाली है। पावनानां च पावनम वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रे तत्पाद सलिलं यथा। पुरुषास्त्रीन् पुनातिः, तीन प्रकार के पुरुष धन्य हो जाते हैं। कौन कौन? वक्तारं, जो भगवान की कथा कहता है, पृच्छकम, जो प्रश्न पूछता है, आप हमें भगवान की कथा सुनाइए, श्रोत्री, जो श्रोता है, तीनों भगवान की कथा से पावन होते हैं। आए हम सभी लोग भी भगवान वामन के दिव्य चरित्र का श्रवण करके पावन हुए, क्योंकि पावन चरित्र श्रवण करेंगे तो पावन बनेंगे ही। जो आनंदमयी है उनका यदि हम चरित्र श्रवण करेंगे तो जीवन में आनंद का आना स्वाभाविक है। आए हम वामन पुराण की चर्चा करें। श्री वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं और 95 अध्याय हैं। श्री वामन महापुराण की जो कथा है
श्री पुलस्त जी महाराज नारद जी को श्रवण कराते हैं। नारद जी वेद व्यास जी महाराज को श्रवण कराते हैं और वेद व्यास जी महाराज श्री लोमहर्षण सूत जी को श्रवण कराते हैं और श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज पावन तीर्थ नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। वामन पुराण में भगवान भोलेनाथ का चरित्र गाया गया है। भगवान भोलेनाथ के चरित्र आप पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं और मां भगवती के पावन चरित्र हैं। मां भगवती के पावन चरित्र हम सभी पूज्य आचार्य जी से श्रवण कर रहे हैं और नर नारायण भगवान की कथा है। वामन पुराण का जो चरित्र है 2 जगह गाया गया है। 27वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय तक और फिर उसके बाद पुराण का उपसंहार भी पुनः वामन भगवान के चरित्र से होता है। आए हम सभी लोग यह पावन चरित्र श्रवण करें। बोलो वामन भगवान की। श्री नारद जी महाराज पुलस्त जी महाराज के आश्रम में जाते हैं और पुलस्त जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कथम भगवता ब्रह्मन् विष्णुना प्रभु विष्णुना वामनस्त्वं धृतं पूर्वं तन्मा चक्षुपृच्छतः तन्ममा चक्षुपृच्छत। नारद जी महाराज पुलस्त जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आप कृपा करके बताएं, वामनत्वं धृतं पूर्वं, वामन भगवान ने जो विराट स्वरूप बनाया वो कैसे बनाया? वामन भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ है? आप कृपा करके यह पावन चरित्र हमें श्रवण कराएं। तब श्री पुलस्त जी महाराज वामन भगवान का पावन चरित्र श्रवण कराते हैं। पुलस्त जी महाराज कहते हैं, जब दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र को परास्त किया तो जितने भी देवता हैं सब परास्त होकर के इधर उधर भ्रमण करने लगे। कहीं भी देवताओं को शांति नहीं मिलती थी। बड़े दुखी देवता लोग हुए और अपने पुत्र देवताओं को दुखी देख करके माता अदिति को भी बहुत दुख हुआ। माँ का एक स्वभाव होता है, बेटा यदि दुख में होता है तो माँ भी दुख में होती है और बेटा यदि सुख में होता है तो माँ माँ का अपना सुख दुख कुछ नहीं होता है। माँ बच्चों की जान होती है। माँ का महत्व कितना होता है उनसे पूछिए जिनकी माँ नहीं होती।
माँ की जो ममता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। माँ शब्द जो है वो अवर्णनीय है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में। जब देवताओं की माँ बहुत दुखी हुई, अपने पतिदेव कश्यप जी महाराज से अपना दुख निवेदित किया। कश्यप और अदिति दोनों देवताओं के पास में गए और देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान हरि की शरण में गए, जिनका नाम हरि है। हरति जीवानाम दुखानि, जो जीवों के दुखों को हरण कर लेते हैं वो हरि। तुम मेरी राखो लाज हरि, तुम मेरी राखो लाज हरि। देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं और देवताओं ने परमस्तव गाया। इस परमस्तव की जो महत्ता है, जो इसे गाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं और बड़ा पुण्य प्रदान करने वाला है ये परमस्तव। आए हम सभी लोग भी श्रवण करें वो परमस्तव कौन सा है। नमोस्तुते देव देव एक श्रृंग वृषार्ची सिंधु वृष, वृषा कपे सुर वृष, अनादि संभव रुद्र विश्वक्सेन सर्वभूतपते। देवताओं ने भगवान का परमस्तव गाया और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने देवताओं को दर्शन दिए, देवताओं ने अपना दुख निवेदन किया। भगवान ने आश्वासन दिया, देवताओं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इंद्र का छोटा भाई बनकर उपेंद्र बनकर के आऊंगा और आप सभी के दुख का निवारण करूंगा। देवता लोग प्रसन्न होकर के, वामन पुराण में वर्णन आया है, पुलस्त जी महाराज कहते हैं देवता लोग कुरुक्षेत्र में आए, जिस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने पावन गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। उस पावन धरा पर आए और देवताओं ने अपनी मां अदिति से प्रार्थना करी, मां आप तपस्या करें भगवान की। जो माता अदिति हैं इन्होंने भगवान की तपस्या करी और कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, उस स्थान का नाम अदिति वन पड़ गया। बोलो अदिति मैया की, बोलो कुरुक्षेत्र धाम की। और आज अदिति भगवान की स्तुति करती है। जगत तिष्ठते यत्र तोयेन दृश्यते, नमस्तूलाति सूक्ष्माया तस्मै देवाय संगिणे, तस्मै देवाय संगिणे। हे प्रभु, आपसे जगत की उत्पत्ति होती है, ये जगत की स्थिति आपसे है, आप पालन करने वाले हैं और आप में ही लय हो जाता है। नमस्तूलाति सूक्ष्माया, आप स्थूल से भी स्थूल बन जाते हैं और आप सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बन जाते हैं। हे प्रभु तस्मै देवाय संगिणे, हे प्रभु आपको मेरा वंदन, आपको मेरा प्रणाम। यदि देव प्रसन्नस्त्वं, यदि आप प्रसन्न हैं मुझ पर, भक्त्याम भक्तवत्सलः त्रैलोक्याधिपति पुत्रस् तदस्तु मम वासवः। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप मेरे गर्भ से अवतीर्ण होकर के मेरे पुत्रों का जो दुख है, जो त्रैलोक्य का राज्य मेरे पुत्रों के हाथ से चला गया है, वो त्रैलोक्य का राज्य आप मेरे पुत्रों को दें। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, अदिति
अवश्य मैं तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर के मैं तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करूंगा। कृत प्रसादो हि मया तव देवी यथेप्सितम् स्वांसेन चैव ते गर्भे संभविष्यामि कश्यपात्। स्वांसेन चैव ते गर्भे, तुम्हारे गर्भ से मैं अंश रूप में अवतार लूंगा। बड़ी प्रसन्न अदिति हुई। कुछ समय पश्चात वामन भगवान अदिति के गर्भ में आए और अदिति के गर्भ में जैसे ही वामन भगवान आए, बभूव तेजसो हानि यथोक्तम परमेष्ठिना। तेज की हानि हो गई दैत्यों की। जो मुखमंडल की शोभा थी, जो कांति थी, वो चली गई, मलिनता छा गई। आज जो बलिराज है, बलिराज अपने पिता महाप्रहलाद जी से प्रश्न करते हैं, दादाजी क्या कारण है? हम सभी के चेहरे की कांति चली गई है, फीकी हो गई है, क्या कारण है? आप कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। श्री प्रहलाद जी ध्यान करते हैं भगवान का, और ध्यान करने के बाद में कहते हैं, लयम च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तम वासुदेवं प्रणतोस्मि चिंतम, तम वासुदेवं प्रणतोस्मि चिंत्यम। उन वासुदेव का चिंतन करके प्रहलाद जी देखते हैं भगवान अदिति के गर्भ में आए हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु आपकी जय जयकार हो। और अपने पौत्र बलि से कहते हैं, बलि भगवान साक्षात अदिति के गर्भ में आए हैं। देवानाम कार्य साधकाः, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अदिति के गर्भ में आए हैं। और जो तुमने इंद्र का त्रैलोक्य राज्य लिया है, यह राज्य वे भगवान इंद्र को वापस दे देंगे। राजा बलि को बड़ा दुख हुआ। राजा बलि ने कहा, दादाजी हमारे यहाँ भी तो अनेकों योद्धा हैं, विप्रचित्ति जैसे योद्धा हैं जो भगवान नारायण के समान है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तात कोयम हरिर्नाम यतो नो भयमागतम, संत में सतसो दैत्या वासुदेव बलाधिकाः। वासुदेव से भी बलवान दैत्य हमारे पास में है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है दादाजी। प्रहलाद जी बड़े क्रोधित हुए। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे प्रभु के लिए ऐसा कहता है, मेरे भगवान के लिए ऐसा कहता है, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, उन भगवान को ऐसे कटु वचन कहता है। प्रहलाद जी क्रोधित होकर के कहने लगे, जानन्नपि प्रियतरम प्राणेभ्यो हरिं मम, निंदाम करोसि तस्य त्वं अकुर्वन् गौरवं मम। तुम उनकी निंदा करते हो जो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ममापि सर्व जगतां जगन्नारायणो गुरुः, वो मेरे सब कुछ है, वो मेरे गुरुदेव हैं। तूने ऐसे कटु वचन कहे हैं, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। ये जो राज्य लक्ष्मी तेरे पास में है, जिस राज्य लक्ष्मी का तू उपभोग कर रहा है, ये राज्य लक्ष्मी तेरे पास से चली जाए। राज्य लक्ष्मी से च्युत हुआ मैं तुझे देखूंगा। यथा न कृष्णात् अपरः परित्राणं भवार्णवे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा भव सागर से पार कराने वाला कोई नहीं है। उन परमात्मा के लिए तूने ऐसे कटु वचनों का प्रयोग किया है। राजा बलि को बड़ा दुख हुआ और अपने आसन से नीचे उतरा, और आसन से नीचे उतर करके अपने पितामह प्रहलाद जी से स्तुति करता है। कहता है, पितामह आप प्रसन्न हुए, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। त्रैलोक्य का राज्य मिलना
बड़ा आसान है, मिल जाएगा। लेकिन जीवन में यदि कोई चीज कठिन है तो आप जैसा संत मिलना जीवन में बड़ा कठिन है। आपका इतना सरल स्वभाव, आप समय समय पर हमारा मार्ग निर्देशन करते रहते हैं। जैसे पर्वतगिरी महाराज जी बड़ा सरल स्वभाव और यज्ञ करवाते ही रहते हैं। क्यों करवाते हैं? लोक मंगल की कामना के लिए, लोगों का मंगल हो। एक तो होता है कि लोगों का मंगल और एक होता है लोक का मंगल। लोक माने सभी जितने भी 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, इन सभी के मंगल के लिए संत लोग यज्ञ करवाते ही रहते हैं। यज्ञ की बड़ी महिमा है। इस सृष्टि की जो रचना हुई है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तब सृष्टि की रचना में संभव हो पाए। जब सृष्टि रचना में विघ्न पैदा हुआ, पुनः यज्ञ किया, तब सृष्टि की रचना फिर पुनः हुई। ऐसे यज्ञ संत करवाते ही रहते हैं। राजा बलि कह रहे हैं, पितामह आप नाराज न हो, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप मेरे दादाजी भी हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। प्रहलाद जी अपने पौत्र की ये बातें सुन करके आज बड़े प्रसन्न हुए हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पौत्र बलि, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। तुम पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार पर आएंगे, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूं। और इधर भगवान वामन के प्राकट्य का समय नजदीक आया। भाद्रपद महीना आया। भाद्रपद महीने में जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। ऐसे लगता है मानो पृथ्वी ने हरी चादर ओढ़ी हो। कोयल की कूक, पपीहा की पिहू पिहू और पक्षियों का सुंदर कलरव, मयूर नृत्य कर रहे हैं। मंद मंद मन वर्षति मेघा, जो मेघ है वो मंद मंद बरसात कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन ठीक अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले वामन भगवान की, बोले सत्य सनातन धर्म की। वामन भगवान का आज प्राकट्य हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने स्वयं जात कर्म संस्कार किया और वामन भगवान की आज ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति करते हैं। जयाधीश जया जय, जय विश्वगुरु हरे, जन्म मृत्यु जरातीत, जयानंत जयाच्युत, जयानंत जयाच्युत। हे अच्युत भगवान आपकी जय हो। जया जय, जय विश्व गुरु, आप विश्व के गुरु हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं। आप जन्म मृत्यु जरातीत, जन्म मृत्यु जरा से आप परे हैं। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा वंदन और सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहित भगवान की स्तुति करी और अपने अपने लोक को सभी देवता गए। इधर बृहस्पति महाराज जी ने जनेऊ धारण करवाया और वामन भगवान कहने लगे, गुरुदेव मुझे दक्षिणा आपको क्या देनी है? बृहस्पति महाराज ने कहा, जो त्रैलोक्य का राज्य है वो ला करके मेरे शिष्य इंद्र को दे दो, दक्षिणा में चाहिए। उमा ने भिक्षा दी
और वशिष्ठ जी ने कमंडलू प्रदान किए और समस्त जितने भी देवता हैं सभी देवता अपने अपने भेंट प्रदान करते हैं वामन भगवान को। और इधर वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ की तरफ चलने लगे। जैसे ही यज्ञ की तरफ चलने लगे तो पृथ्वी में ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे जैसे प्रलय कालीन समय उपस्थित हो गया हो। दिशाओं में अंधेरा छा गया। जब वामन भगवान ने चलना प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी अपनी धीरता छोड़ने लगे, पर्वत कंपायमान होने लगे और समुद्र में जोरों की लहरें उठने लगी। दिशाओं की जो दिग्गज हैं वो चिंगाड़ने लगे। राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव ये लक्षण कैसे, आप मुझे बताएं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि तेरे द्वार पर भगवान आने वाले हैं। वो चल दिए हैं, मार्ग में चल रहे हैं। उनके भार से पृथ्वी कंपायमान हो रही है, ये पर्वत कंपायमान हो रहे हैं। जब राजा बलि ने सुना स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आ रहे हैं, मुझे दर्शन देने के लिए बड़े प्रसन्न आज राजा बलि हुए। राजा बलि ने अपने भाग्य की सराहना करी। धन्यो हम कृत पुण्यस्य यन्मे यज्ञपति स्वयं यज्ञमभ्यागतो ब्रह्मन् मतः पुण्योऽधिकः पुमान् मतः पुण्योऽधिकः पुमान्। धन्यो हम कृत पुण्यस्य, आज मेरे पुण्य जाग गए हैं जो भगवान मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। धन्यो हम, अहम धन्यो, मैं धन्य हूं जो मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे। आज राजा बलि भगवान का चिंतन करने लगे और चिंतन करते हुए भगवान कह रहे हैं, हम सभी लोग भी साथ में भगवान का भजन के माध्यम से चिंतन करें। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। श्री राधे। बसे हो तुम, धड़कन में समा जाओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल
लगती है, तुझ बिन मेरे प्रभु ये जिंदगी उदास लगती है। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। राजा बलि भगवान का चिंतन कर ही रहे थे, इतने में भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। प्रभु आपका स्वागत है, आपने मुझे दर्शन दिए हैं। भगवान को आसन पर पधराया और भगवान के चरण धोए और अपने भाग्य की आज सराहना कर रहे हैं। राजा बलि अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य सृष्टः क्रतुरयम्, यद् भवान् आगतो गृहान्, यद् भवान् आगतो गृहान्। अद्य नः पितरस्तृप्ता, आज मेरे जितने भी पितर हैं वो प्रसन्न हो गए हैं। अद्य नः पावितं कुलम्, आज मेरा कुल पवित्र हो गया है, धन्य हो गया है। अद्य सृष्टः क्रतुरयम्, आज मुझे यज्ञ करने का फल मिल गया है। तथा पुनीता तनुभि पदैस्तव, आपके चरणों के धुवन से पृथ्वी पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी मुझे दर्शन दे करके। हे प्रभु मेरा मन हो रहा है मैं आपको कुछ प्रदान करूं। गाम कांचनम गुणवद धाममिष्टम, तथा नपेयमुत्वा विप्रकन्या, ग्रामान समीर्धास्तुरगान गजान वा, रथास्तथार्ह तमसं प्रतीच्छ। राजा बलि वामन भगवान से कहने लगे, प्रभु आपको गाय चाहिए, मैं आपको हजारों गाय देता हूं। कांचनम, आपको सोना चाहिए, मैं आपको सोना देता हूं। प्रभु गुणवद धाम मृष्टम, आपको सुंदर मकान चाहिए, वातानुकूलित मैं आपको सुंदर मकान देता हूं। ग्रामान समीर्घास, यदि आपको गांव चाहिए तो मैं आपको गांव देता हूं, लेकिन गांव भी ऐसे नहीं जिन गांवों को धनिक लोग गोद लेते हैं, ऐसे गांव जो समृद्ध, ग्रामान समीर्घास तुरगान गजानवा, हाथी घोड़े रथ। और यदि आप चाहते हैं आपका विवाह ब्राह्मण की कन्या से कर दें तो ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह कर देता हूं। राजा बलि की बातें सुन करके वामन भगवान ने कहा, राजा बलि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पिताजी अग्निहोत्री हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, वो भी यज्ञ के लिए। तस्मात् तत्तो महीमी सब वृणेहं वरदर सभा, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन नाप मेरे पैरों से होना चाहिए। यहाँ पर राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली और अपने पुत्र बाण की तरफ देखते हैं। वामन पुराण में इनके पुत्र बाण का भी यहाँ पर आख्यान आया है, इनका पुत्र एक बाण भी है। इनकी तरफ देख करके राजा बलि कहते हैं, न केवलम प्रमाणेन वामनोयम लघु प्रिय,
येन क्रम त्रयम मोक्षाद याचते बुद्धि तो पिचा न केवलम प्रमाणेन वामनोयम लघु प्रिय। ये स्वरूप से भी छोटा नहीं है, इसकी बुद्धि भी छोटी है, इसीलिए तो सिर्फ और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगता है। वामन भगवान ने कहा जब अपना काम इन 3 पग भूमि से ही चलता है तो अपने को ज्यादा से क्या करना। संकल्प लिया, लेकिन संकल्प पढ़ना जैसे ही प्रारंभ हुआ, इनके गुरु शुक्राचार्य ने इन्हें किनारे बुलाया और समझाने लगे, देख राजा बलि, तू संकल्प मत ले, ये त्रिलोकी का राज्य जो तेरे पास में है ना, ये सब चला जाएगा इंद्र के पास में। राज्य बचाने के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलना चाहिए। यदि कहीं पर हिंसा हो रही हो, उस हिंसा को रोकने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, वो झूठ बोलना चाहिए। वो झूठ सत्य का काम करता है। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी की हिंसा हो रही हो, वो सत्य सत्य नहीं, वो सत्य झूठ का काम करता है। राजा बलि को समझाया, राजा बलि ऐसा कहो भगवान को, आपके तो पेट में ही पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी रहती है। वाच्यम तथा साम निरर्थकम विभो कस्ते वरम दातु मलाहि संज्ञात यस्योदरे, आपके उदर में, जिनके उदर में, यस्य माने जिनके, भूर्भुवनाक पालः, तीनों लोक रहते हैं, रसातल आदि। आपको कौन कुछ दे सकता है? आपको हम कुछ नहीं दे सकते, आपके तो ये सब उदर में ही रहते हैं, ऐसा कह देना भगवान को। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव जो आपने कहा है वो सत्य है, मैं ऐसा नहीं कहता, आपने गलत कहा है। लेकिन जब मैंने किसी अन्य को मना नहीं किया कुछ देने के लिए, तो भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, उन भगवान को मैं कैसे मना करूं? जो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया को देने वाले हैं, और वो मुझ मतिमंद के द्वार पर आए हैं मांगने के लिए, उन्हें भला मैं क्यों न दूं? मेरे प्राण चले जाएं, मुझे उस बात का दुख नहीं, लेकिन यदि मैं वचन से पीछे हट गया तो फिर प्राण चले जाए। शिरच्छेदनम था, सिर छेदन का भी इतना दर्द नहीं होता, इतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे अपने वचन से पीछे हटने का है। मुझसे काम नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा मेरी बात को नहीं मानता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरे पास में जो राज्य लक्ष्मी है, ये राज्य लक्ष्मी तेरे पास से चली जाए। राजा बलि ने जो श्राप है वो लेना स्वीकार किया, लेकिन अपने वचन से पीछे हटना राजा बलि ने स्वीकार नहीं किया। राजा बलि आए, राजा बलि के हाथ में संकल्प दिया, संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, भगवान ने आज विराट रूप धारण किया। बोले विराट रूप भगवान की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। विराट रूप भगवान ने धारण किया। कोटि चंद्र सूर्य दिवाकर जैसे करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की आभा होती है, तेज होता है, उसी तरह से विराट भगवान के शरीर की आभा है। दिवि सूर्य सहस्रस्या भवेत् दिग्तदुत्थिता, यदि भासदर्शी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसे विराट भगवान की परिक्रमा आज जामवंत ने, जो ऋक्षराज जामवंत हैं, इन्होंने भगवान की परिक्रमा करी और भगवान ने राजा बलि के देखते देखते एक पग से पृथ्वी के नीचे के जितने लोग हैं वो सब नाप लिए, और दूसरे पग से पृथ्वी के ऊपर के जितने लोग हैं, भू भुआ महाजना तप सत्या, सब लोगों को भगवान ने नाप लिया। और ब्रह्मांड से ऊपर भी भगवान का चरण गया। एक चिन्मय
चिन्मयी धारा निकली, चिन्मयी धारा से भगवान के पाद प्रक्षालन हुए और पाद प्रक्षालन का जो जलोदक था वह भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में लिया और वही जल आगे बन करके गंगा जी बनी। बोले गंगे मैया बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले सोमेश्वर भगवान की जय। राजा बलि से भगवान कहते हैं तेरे पास में जितनी भी संपत्ति थी वो संपत्ति तो मैंने नाप ली है, अब तेरे पास में कुछ नहीं बचा। अपना वाहन जो गरुड़ है उसे आदेश दिया जाओ इसे वरुण पास में बांध दो। वरुण पास में आज राजा बलि को बांध दिया, लेकिन राजा बलि विचलित नहीं हुए। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वो अपने मार्ग से पीछे नहीं हटते हैं। आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा श्रवण करी होगी। चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार। चंद्रमा भले ही आना छोड़ दे, सूर्य भगवान भले ही आना छोड़ दे, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र जिस सत्य मार्ग पर चले हैं अपना वो सत्य मार्ग सत्यवादी हरिश्चंद्र ने नहीं छोड़ा। जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आई, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, वे अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। उसी तरह से आज राजा बलि भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी, हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। आप देते हैं तो उसमें भी मंगल होता है, उसमें भी कल्याण होता है। आप यदि हमसे कुछ लेते हैं उसमें भी कल्याण होता है। मेरा ये जो पौत्र है ये लक्ष्मी के मद में अंधा हो गया था, आपने इससे राज्य लक्ष्मी छीन करके इस पर कृपा करी है, हमारे पूरे कुल पर आपने कृपा करी है प्रभु। अंधे भी कई प्रकार के होते हैं, जन्मांध, कामांध, लोभांध, मदांध, इस पर आपने कृपा करी है। विंध्यावली ने भी प्रार्थना करी, हे प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा करी। आप तो जगत के पालन करता है, भरता है, संघरता है, हम तो व्यर्थ में ही अपने को स्वामी मानते हैं। ये जो संसार है ये संसार आपकी क्रीड़ा स्थली है। जैसे एक बालक सुंदर सुंदर मकान बनाता है और फिर उन्हें बिगाड़ भी देता है, उसी तरह से आप सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि को लय भी कर देते हैं। पुनः ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। यत्पादयोर सठदीहि सलिलं प्रदाय, दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्या। अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकी, दास्वान विक्लवमनाः कथमार्तिमिर्छे। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो सिर्फ जल और दुर्वा से प्रसन्न होने वाले हैं। जिस बलि ने आपको सर्वस्व न्योछावर कर दिया उस बलि को आपने बांधा क्यों? तब भगवान कहते हैं जिन पर मैं कृपा करता हूँ पहले उन्हें सताता हूँ, रुलाता हूँ, उनकी परीक्षा लेता हूँ। जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं फिर उन्हें अपने हृदय से लगाता हूँ। फिर पुनः राजा बलि भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु आपका जो तीसरा चरण है, अपना तीसरा चरण आप मेरे शीश पर रख दीजिए, मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। वामन भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रखा और लीला शक्ति कहती है आप चरण आगे बढ़ाइए प्रभु, लेकिन कृपा शक्ति कहती है प्रभु एक भी पग अपना आप आगे चरण नहीं बढ़ाना। इसने आपको सब कुछ समर्पित किया है, ये आपकी कृपा का पात्र है, इस पर कृपा करिए। वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी, जो बंधन में बांधा था वो बंधन छोड़ा और राजा बलि से कहा
तुम पाताल लोक में जाकर के निवास करो, सुतल लोकम गच्छ, और अगले मनवंतर में सावर्णी मनवंतर होगा, उसके इंद्र तुम होंगे। और राजा बलि कहते हैं प्रभु आपने मुझे वरदान दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे द्वारपाल बने, द्वारपाल बनकर के आप मेरे नगर में रहें, जब भी मैं अंदर बाहर जाऊं आपके दर्शन मुझे होते रहें। इधर लक्ष्मी जी को बहुत समय बाद जब पता चला नारायण आए नहीं, पता चला नारायण दुर्गपाल बने हैं, राजा बलि के यहाँ बहन बनकर के गई और राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी, जैसे एक बहन भाई की सुमंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं, उसी तरह से लक्ष्मी जी भी आज राजा बलि के लिए प्रार्थना करती हैं, जैसी हमारी बहनें करती हैं। देवी भगवती बड़ी विजय कुशल रखी मेरा भेजी भुलो, देवी भगवती बड़ी विजय कुशल रखी मेरा भेजी भुलो, कुशल रखी मेरा भेजी भुलो, कुशल रखी मेरा भेजी भुलो। प्रार्थना करती है एक बहन जैसे अपने भाई की सुमंगल कामना के लिए, लेकिन आजकल बड़ा दुख होता है। छोटा सा प्रसंग है, उसे सार में श्रवण कराऊंगा, समय हो चुका है, उसके बाद पुनः पूज्य श्री भट्ट जी कथा आपको श्रवण कराएंगे। एक रामचरितमानस का प्रसंग है। रामचरितमानस के प्रसंग में जब भरत जी महाराज अपने ननिहाल से आते हैं और प्रभु श्री राम को जब वनवास हो जाता है, तो भरत आकर के अपनी माँ से कहते हैं, माँ तूने ऐसे मन में क्या ठाना, जो तुमने मेरे भाई राम जो मेरे प्राण हैं उन्हें तुमने वनवास दे दिया। भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता, रामायण में श्लोक आया है, भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्। भरत जी अपनी माँ को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये रक्षाबंधन के प्रसंग से ही जुड़ता हुआ ये प्रसंग है। भ्रूण हत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्। हे माँ आपने जो पाप किया है वो भ्रूण हत्या के समान है। भ्रूण हत्या का इतना बड़ा पाप है, और जैसे पूज्य श्री आचार्य जी श्री उनियाल जी के मुखारबिंद से आपने सुना, भ्रूण हत्या कराना बड़ा पाप है समाज में। भरत अपनी माँ से कह रहे, माँ भ्रूण हत्या से जैसे महापाप लगता है उसी तरह से तुम्हें भी महापाप लगे। कई कई नरकम गच्छ कुलस्यास्य विनाशनाश माच तामस लोकताम। तुम्हें नरक में निवास मिले, तामस मिस्र आदि लोकों में तुम निवास करो। आज हमें भी आवश्यकता है हम भ्रूण हत्या से समाज को बचाएं, भ्रूण हत्या को रोकें और भ्रूण हत्या को रोक करके हम समाज को समृद्ध बनाएं, खुशहाल बनाएं और राजा बलि की तरह अपने जीवन को बनाएं। वामन भगवान की तरह वामन भगवान से हम सीखें। वामन वैराग्य मन मन मन, जब तक वैराग्य हमारे मन में नहीं होगा तब तक भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में नहीं होगा। मन में हमें वैराग्य और ज्ञान को धारण करना है, फिर वामन भगवान के दर्शन होंगे। बोलो वामन भगवान की। और वामन भगवान का एक अर्थ ये भी आप निकाल सकते हैं, छोटे बनकर के गए और त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त कर लिया।
जीवन में यदि कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो जीवन में सरलता का होना आवश्यक है। जैसे वामन भगवान ने त्रैलोक्य का राज्य लेकर के अपने भाई इंद्र को दे दिया, उसी तरह से जीवन में यदि हमारे भी सरलता रहेगी तो बड़े से बड़े जो लक्ष्य हैं हम उन्हें सरलता से और सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कथा के प्रसंग में राजा बलि के हाथ पर राखी बांधती हैं और राजा बलि से लक्ष्मी जी कहती हैं आपके जो दुर्गपाल हैं वो हमें आप बदले में दे दीजिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान इन्हें आशीर्वाद देकर के अपने लोक को जाते हैं। और इस कथा में जो सीखने योग्य जो बातें हैं उन बातों को हम सीखते हुए और पुनः अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक भजन का आनंद लेना चाहेंगे यदि अनुमति हो, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। यदि अनुमति है तो एक भजन। बोलो वामन भगवान की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। वामन भगवान के चरित्र जो शिक्षा है, मुश्किल घड़ी में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। एक शेर कहा है किसी शायर ने, मुश्किल में भी शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करके भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आइए यहाँ पर वामन भगवान को प्रणाम करते हुए और इस कथा का जो उपसंहार है, उपसंहार में भक्ति का चरित्र गाया गया है। भक्ति के चरित्र आप विस्तार से पूज्य गुरु जी से और पूज्य श्री उनियाल जी से सभी वक्ताओं से श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग भजन का आनंद लें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हे मधुसूदना देवकी नंदना, हे मधुसूदना देवकी नंदना, केशवा माधवा गोपिका वल्लभा, केशवा माधवा गोपिका वल्लभा, मोहिनी मुरली बजे जा, मोहिनी मुरली बजे जा, पूछे वंशी बजैया, पूछे धेनु चरैया, पूछे वंशी बजैया, पूछे धेनु चरैया। जय हो। सभी लोग हाथ खड़े करते हुए सेवा देता है। ग्वाले बालों का संग बोल तू चरान, बोले गोपियों का घोर जय के माखन चुरान, माखन चुरान,